ओला कंपनी है वो एक टिपिकल स्टार्टअप की तरह काम करती है। जैसे कि जो स्टार्टअप्स रहते हैं ना, उनका शुरू में मोटिव रहता है कि हमको प्रॉफिट जनरेट नहीं करना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने पास लेकर आना है। उसी तरीके से जो ओला है बेसिकली वो भी वर्क करता है। बेसिकली जो ओला कंपनी है ना, उसके शुरू में ये मोटिव था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अपने पास ले आएँ, प्रॉफिट हम बाद में जनरेट कर लेंगे। इसी तरीके से उन्होंने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया था और उन्होंने शुरू में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया। इस वजह से ही जो एक अमेरिकन इन्वेस्टर है जिनका नाम था टाइगर ग्लोबल, उन्होंने करीबन $5 मिलियन की फंडिंग ओला कैब्स के अंदर डाली। उसके बाद उन्होंने ओला कैब्स जो कंपनी है उन्होंने सॉफ्टबैंक और सिक्योर कैपिटल से भी करीबन $1.1 बिलियन की फंडिंग उठाई। बेसिकली इतना ज़्यादा फंड ओला ने अपने लिए जनरेट कर लिया था। अब वो उस फंड को कहीं ना कहीं पर तो उनको लगा नहीं था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्केटिंग में अपना पैसा लगाया। उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर पूरा पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ₹10 के अंदर, ₹20 के अंदर, ₹50 के अंदर उन्होंने ओला को देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ओला इतनी सस्ती कर दी कि अब कोई भी नॉर्मल इंसान टैक्सी में जाना पसंद नहीं करता था। कोई भी जो नॉर्मल इंसान है वो अपनी खुद की पर्सनल कार को यूज़ करना पसंद नहीं करता था। लोग अब ओला कैब्स के अंदर जाने लग गए थे। तो ओला कैब्स के पास काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स उनके पास बेसिकली आ चुके थे। और उसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपने ड्राइवर्स थे ना, उनकी भी सैलरी उन्होंने 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक उन्होंने अपने ड्राइवर्स की सैलरी कर दी। जिससे कि हुआ क्या कि जो बड़े बड़े MBA कॉलेज से जो पास आउट होते वो लोग यहाँ पर आ गए ड्राइवर की जॉब करने के लिए। बहुत सारे जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के यहाँ पर जो काम करते थे, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट जॉब जो करते थे ना, वो अब यहाँ पर बेसिकली ओला कंपनी के अंदर यहाँ पर ड्राइवर की जॉब करने के लिए आ गए। क्योंकि उनको पता चल गया था कि हम इतनी अच्छी डिग्री लेने के बाद भी हम इतनी अर्निंग हम नहीं ले सकते, हम इतनी सैलरी हम नहीं पा सकते जितनी हम इस कंपनी के अंदर ओला के उसके अंदर हम ले सकते हैं। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनी के जो एंटरप्रेन्योर्स थे ना, उनके अंदर जो काम करते थे, जो कॉरपोरेट जॉब करते थे, वो भी यहाँ पर आ गए थे। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो ओला कंपनी थी वो अपने पास काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स को भी ले आए, काफ़ी ज़्यादा बेसिकली वो अपने पास ड्राइवर्स को भी ले आए और दोनों को उनको फ़ायदा हो गया। ड्राइवर्स का ही फ़ायदा हो गया और यहाँ पर कस्टमर्स का फ़ायदा हुआ। सिर्फ एक व्यक्ति को फ़ायदा नहीं हो रहा था, वो थी कंपनी और कंपनी के फाउंडर और इन्वेस्टर्स। तो जो फाउंडर्स थे उन्होंने सोचा कि अभी तो हम इनको मज़े ले लेने देते हैं, लेकिन बाद में हम इनसे सोच समझ पूरा पैसा वापस से निकाल लेंगे। तो बेसिकली ऐसा ही हुआ। पहले तो ओला कंपनी ने खूब डिस्काउंट दिए लोगों को, खूब स्कीम्स दी लोगों को और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लोगों को ललचाया। लेकिन बाद में क्या हुआ, ओला कंपनी ने क्या किया, सारी स्कीम्स बंद कर दी। क्योंकि जो ओला कंपनी थी वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही थी, अब उनको प्रॉफिट जनरेट करना था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी स्कीम्स बंद कर दी, सारे डिस्काउंट्स उन्होंने बंद कर दिए। और जो कंपनी है वो यहाँ पर कस्टमर से ज़्यादा चार्जेस पे करने लग गई। जहाँ पर जाने के करीबन ₹100 लगते थे नॉर्मली, वहाँ पर जाने के ओला कंपनी ₹250 ₹300 चार्ज कर रही थी। तो लोगों ने सोचा कि भाई ये तो हमारे पास खेल कर रहे हैं, यहाँ पर जाने का ₹100 लगते हैं और ये हमसे ₹250 ले रहे हैं। इससे तो हम नॉर्मल टैक्सी के अंदर भी जा सकते हैं या फिर हमारी पर्सनल कार के अंदर भी जा सकते हैं, वो हमको ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ग्राहकों ने क्या किया कि ग्राहक अब ओला के उसके अंदर जाना बंद कर दिए। क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि जो ओला कंपनी है वो हमको पागल बना रही है, ये हमसे ज़्यादा चार्जेस वसूल कर रही है। इसलिए ओला कंपनी के अंदर लोगों ने यहाँ पर ड्राइविंग करना बंद कर दिया ओला कैब्स के अंदर। और उसके बाद हुआ क्या कि जो बेसिकली ड्राइवर्स थे, जहाँ पर उनकी सैलरी 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक ओला कंपनी ने कर दी थी शुरू के अंदर, अब वो उन्होंने घटाकर 30 से 35,000 रुपये कर दी। और जो ड्राइवर्स थे उन्होंने यहाँ पर लोन पे उन्होंने क्या किया था, लोन पर उन्होंने कार्स ले रखी थी, लोन्स पर उन्होंने घर ले रखे थे बेसिकली। तो उन जो इतने सारी जो मतलब उन्होंने चीज़ें ले रखी थी वो इतने कम रुपए में भैया वो EMI नहीं चुका पा रहे थे 30,000 रुपये में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्राइवर्स की नौकरी भी छोड़ दी। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो ड्राइवर्स थे वो भी उनके पास से चले गए और जो कस्टमर्स थे जो उनके ओला के उसके अंदर जो सवारी करते थे वो लोग भी चले गए वहाँ से। तो जो ओला कंपनी भैया वो अकेली पड़ गई और बेसिकली वो डाउन हो गई। शुरू में काफ़ी अच्छा परफॉर्म ओला कंपनी ने किया था, लेकिन वो धीरे धीरे अब डाउन हो गई है। और आज जो ओला कंपनी है ना, उस पर करीबन 17,000 करोड़ का बेसिकली कर्ज लोन है, बेसिकली डूबी हुई है 17,000 करोड़ के यहाँ पर कर्ज में ओला कंपनी। आज तक बेसिकली जो ओला कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म तो किया है, लेकिन जो ओला कंपनी है आज तक उसने कभी भी प्रॉफिट की शक्ल तक भी नहीं देखी है। तो जो ओला कंपनी है वो बेसिकली प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, लेकिन वो परफॉर्म अच्छी कर रही थी बेसिकली। लेकिन जो आज कंपनी है ना ओला, वो बिल्कुल डूब चुकी है।
बिल्कुल कर्जे में घाटे में जा चुकी है। लेकिन आने वाले समय में जो ओला कंपनी है बेसिकली वो आगे जा सकती है, आगे बेसिकली वो ग्रो कर सकती है। लेकिन अभी तो बेसिकली वो डाउन चल रही है। अभी जो कंपनी के फाउंडर है जिनका नाम है भावेश अग्रवाल, बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो अभी ओला इलेक्ट्रिक्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक्स को बेसिकली वो भी आगे बढ़ा रहे हैं। ओला किप्स को उन्होंने अभी साइड में कर दिया है। लेकिन जो ओला किप्स है वो आगे जाकर ग्रो कर सकती है। लेकिन जो भी कंपनी के फाउंडर है वो भी ओला इलेक्ट्रिक्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको हमारी ये केस स्टडी पसंद आई होगी ओला कंपनी के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।